हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज इंग्लिश का सेशन। जी हाँ, आज है हमारा 11th सेशन ऑफ इंग्लिश। कौन सा डे? 11th डे। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस सेशन में, इट मींस हमने अपने डे 10 में किया था द यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। राइट, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू मींस कैसे हम यूज करते हैं जब कोई हमें कंपलसरी कर देता है, जब कोई हम पे दबाव डालता है तो हम कैसे उन बातों को बोलते हैं। मुझे जाना है, मुझे सोना है, उसे काम करना है, हमें बाजार से फल और सब्जी लाने हैं, तो कैसे बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। ये हमने अपनी डे 10 की वीडियो में सीखा था। दोस्तों आज सीखेंगे फ्यूचर को। राइट, आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर को। कैसे यूज करते हैं हम फ्यूचर में जब हमें कोई काम करना पड़ेगा। यदि मुझे लगता है कि मुझे अब जाना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, तो उन चीज़ों के लिए और ऐसी सेंटेंसेस के लिए हम कौन से सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाते हैं। तो दोस्तों आज बात है इन्हीं सेंटेंसेस की और आज हम इन्हीं को सीखने वाले हैं। सो आर यू रेडी विद मी? आई बिलीव दैट यू आर रेडी विद मी गाइज। हम अभी तक जो भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मेरा विश्वास है कि आप उस प्रैक्टिस को बहुत मजबूती से कर रहे होंगे। दोस्तों कीप योर जर्नी ऑन एंड ऑन, अपनी जर्नी को जारी रखिए, सीखते रहिए। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश विल नॉट बी फार फ्रॉम यू, आपसे इंग्लिश दूर नहीं होगी। राइट, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्यूचर में कैसे हम कहेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। राइट, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा कैसे कहेंगे? तो हम इन सेंटेंसेस को घर पे भी बोल सकते हैं, ऑफिस में भी बोल सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। आइए, मैंने लिखा है यहां पे दोस्तों विल हैव टू एंड शैल हैव टू। हम सीखने वाले हैं आज यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू। तो देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। पॉजिटिव मीन्स वो सेंटेंसेस जिनमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं आते, जो बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए, नंबर वन कहना चाह रहा है आपसे, नैन्सी विल हैव टू वर्क हार्ड। नैन्सी विल हैव टू वर्क हार्ड। नैन्सी को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि नैन्सी ने अभी तक कठिन परिश्रम नहीं किया था, लेकिन यदि उसे एग्जाम पास करना है तो उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। सो नैन्सी विल हैव टू वर्क हार्ड। नैन्सी को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, और दोस्तों फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं विल हैव टू और शैल हैव टू। आई होप, आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर सेकंड सेंटेंस, सेकंड हमसे कहना चाह रहा है यू विल हैव टू ब्रिंग बुक्स। यू विल हैव टू ब्रिंग बुक्स। तुम्हें बुक्स लानी पड़ेंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग? द मीनिंग ऑफ ब्रिंग इज लाना। किसी भी चीज को लाना इज कॉल्ड ब्रिंग। तो मैंने आपसे सेंटेंस कहा यू विल हैव टू ब्रिंग बुक्स, तुम्हें बुक्स लानी पड़ेंगी। नंबर थर्ड है वी शैल हैव टू टॉक। हमें बात करनी पड़ेगी। मतलब कोई बात है जो बिगड़ रही है तो हमें इस सब्जेक्ट पे बात करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कहूंगा? सेंटेंस होगा वी शैल हैव टू टॉक, हमें बात करनी पड़ेगी। दोस्तों हमें पता है कि आई और वी शैल लेते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो विल लेते हैं, इसीलिए हम ग्रामेटिकल चीजों को समझ रहे हैं। यूं तो यदि आप वी के साथ विल का भी यूज करेंगे तो स्पीकिंग में गलत नहीं है। वो डिटर्मिनेशन शो करता है, वो शो करता है कि आप किसी से वादा कर रहे हैं, आप किसी को डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं कि ये काम मैं करूंगा ही करूंगा, या ये जो बुक्स हैं ये मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, या बातें मैं करूंगा ही करूंगा। राइट, लेकिन शैल जो है वो ग्रामेटिकल ठीक होता है, इसलिए मैंने लिखा वी शैल हैव टू टॉक, हमें बात करनी पड़ेगी। राइट, नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों दे विल हैव टू स्विम। उन्हें तैरना पड़ेगा। दे विल हैव टू स्विम, उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें तैरना पड़ेगा। तो ये था सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस। राइट, ये सारे सेंटेंस कौन से थे? पॉजिटिव सेंटेंसेस विल हैव टू और शैल हैव टू के लिए। जब हम फ्यूचर में दबाव देते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, वहां यूज करते हैं विल हैव टू, शैल हैव टू। आइए देखते हैं इनके नेगेटिव कैसे बनाते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 1, इसी को यदि मैं बात करूं नैन्सी विल हैव टू वर्क हार्ड, इसको चेंज करेंगे नैन्सी विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होता है कि सर नॉट कहां लगाएं, विल हैव के बाद लगाएं या विल हैव के मिडिल में लगाएं। तो जी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो नॉट होता है ना वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, और यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों विल।
तो इसीलिए ध्यान रखें, बहुत सिंपल सा है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाएं, इसीलिए विल के बाद नॉट या शैल के बाद नॉट। तो सेंटेंस क्या बना? नैन्सी विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड, नैन्सी को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड, यू विल नॉट हैव टू ब्रिंग बुक्स, तुम्हें किताबें नहीं लानी पड़ेंगी, तुम्हें किताबें नहीं लानी पड़ेंगी। नंबर थर्ड, वी शैल नॉट हैव टू टॉक, हमें बातें नहीं करनी पड़ेगी, वी शैल नॉट हैव टू टॉक। नंबर फोर, दे विल नॉट हैव टू स्विम, दे विल नॉट हैव टू स्विम, उन्हें नहीं तैरना पड़ेगा, या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं, उन्हें तैरना नहीं पड़ेगा। हिंदी कुछ भी हो, लेकिन इंग्लिश का अपना एक पैटर्न होता है, हमें वो पैटर्न फॉलो करना है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नॉट और फिर बाकी का ऑब्जेक्ट। तो यही है, सब्जेक्ट, वर्ब, नॉट और फिर बाद का ऑब्जेक्ट। सो जस्ट रिमेंबर, सेंटेंस में मैंने आपसे कहा दे विल नॉट हैव टू स्विम, उन्हें तैरना नहीं पड़ेगा, दे विल नॉट हैव टू स्विम। दिस इज ऑल। ये थे हमारे दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। मैं आशा करता हूं और विश्वास भी कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। एक बात ध्यान रखें, हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू, ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। आप जानते ही हैं वर्ब क्या होती हैं? वर्ब मीन्स आप जो भी एक्शन लेते हैं, तो कोई भी लिया हुआ एक्शन वर्ब कहलाता है। तो जैसे आप सेंटेंस देखेंगे, टू के बाद वर्क, ये वर्ब है, तो क्या आई? फर्स्ट फॉर्म। हैव टू के बाद ब्रिंग, फर्स्ट फॉर्म। हैव टू के बाद टॉक, फर्स्ट फॉर्म। और हैव टू के बाद स्विम, फर्स्ट फॉर्म। इनके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसको नोट डाउन जरूर रखिएगा। क्लियर? आइए इसी में हम कंप्लीट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, केवल हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख देनी है। क्या? हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमें आगे रख देना है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, शैल आई हैव टू गो टू मार्केट, क्या मुझे मार्केट जाना पड़ेगा? यदि मैं आपसे ये कहूं दोस्तों कि इसका पॉजिटिव बनाइए, तो पॉजिटिव क्या बनाएंगे? आई शैल हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब शैल, फिर हैव टू गो टू मार्केट, आई शैल हैव टू गो टू मार्केट। इसी को मैंने हेल्पिंग वर्ब को जब आगे ले लिया तो एक क्वेश्चन बन गया, शैल आई हैव टू गो टू मार्केट, क्या मुझे मार्केट जाना पड़ेगा? सिंपल। नंबर सेकंड कहना चाह रहा है, विल यू हैव टू ड्रिंक मिल्क, विल यू हैव टू ड्रिंक मिल्क। यह आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनेगा। जी हाँ, एग्जैक्टली। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि इस सेंटेंस का विल यू हैव टू ड्रिंक मिल्क का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों के बनाएंगे दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव। जी हाँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो क्या बनेगा? शैल आई नॉट हैव टू गो टू मार्केट, शैल आगे आ गया सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। शैल आई नॉट हैव टू गो टू मार्केट, क्या मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा? नंबर नेक्स्ट सेम होगा, विल यू नॉट हैव टू ड्रिंक मिल्क, क्या तुम्हें दूध नहीं पीना पड़ेगा? विल यू नॉट हैव टू ड्रिंक मिल्क, क्या तुम्हें दूध नहीं पीना पड़ेगा? एंड इट्स सिंपल। आई बिलीव कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे बनाते हैं विल हैव टू, शैल हैव टू पे हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों आज की क्लास फिनिश करते हैं। यदि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो सो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स। यू कैन राइट डाउन गाइस एनी टाइम, नो नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग, राइट? फिनिश करते हैं आज की क्लास दोस्तों, एंड आई बिलीव कि आप इनको पढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई ट्रस्ट एंड आई बिलीव दैट यू विल स्टडी, आप पढ़ेंगे इन चीजों को। गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। स्टे हैप्पी, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी एट योर होम। थैंक यू, नमस्कार।